हमारी क्लास में आपका स्वागत है। आइल्स की रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि गूगल के ऊपर आईडीपी आइल्स लिख के सर्च कर देना है। उसके बाद जो पहला लिंक खुलेगा उसके ऊपर जाना है और फिर सेलेक्ट करना है कि आप कैसा टेस्ट देना चाहते हो। कंप्यूटर डिलीवर्ड देना चाहते हो, पेन एंड पेपर बेस्ड आइल्स का एग्ज़ाम देना चाहते हो या यूके के लिए अपना टेस्ट देना चाहते हो। इन केस आप यूके के लिए अपना टेस्ट देना चाहते हो, आई वुड सजेस्ट यू कि आप पहले अपने इमिग्रेशन कंसल्टेंट के साथ बात कर लें और फिर ही इसे सिलेक्ट करें। इन आर केस वी विल सिलेक्ट पेन एंड पेपर बेस्ड ट्रायल्स। फिर आपने सेलेक्ट करना है कि आपका टेस्ट का मॉड्यूल क्या होगा। अगर आप ऐसे स्टूडेंट जाना चाहते हो तो आप एकेडमिक सेलेक्ट करोगे। अगर आप पीआर अप्लाई करना चाहते हो, परमानेंट रेसिडेंसी के लिए जाना चाहते हो, तो जनरल सेलेक्ट करोगे। इन आर केस वी विल गो विद एकेडमिक। उसके बाद आपने सिटी सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी सिटी में अपना एग्ज़ाम फिल करना चाहते हो। आई विल गो विद बरनाला। इस स्टेप में आपने डिसाइड करना होता है कि आप अपना एग्ज़ाम कब देना चाहते हो। यहाँ पे एक डेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं उस पे बुक नाउ का ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। सबसे पहले आपने डिसाइड करना होता है कि आप कौन-सा टाइटल यूज़ करना चाहते हो। अगर आप मेल स्टूडेंट हो तो आप मिस्टर यूज़ करोगे। अगर आप फीमेल स्टूडेंट हो और मैरिड हो, इन दैट केस आप मिसेस यूज़ करोगे। अगर आप अनमैरिड हो और अंडर द एज ऑफ 30 हो तो मिस यूज़ करोगे। अगर आप अनमैरिड हो और ओवर द एज ऑफ 30 हो तो आप एमएस यूज़ करोगे। अगर आप मैरिड हो और नहीं शो करना चाहते कि आप मैरिड हो तो भी आप एमएस यूज़ करोगे। फिर आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल कर देना है। ये फिल करने के दौरान इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपका पासपोर्ट पे नाम है वही नाम आप यहाँ पे फिल करें। अगर आपका वहाँ पे सरनेम है तो यहाँ पे फिल करें, अगर नहीं है तो यहाँ पे भी ना फिल करें। अगर आपके नाम में 3 या 3 से ज़्यादा वर्ड्स आते हैं तो सिर्फ आपका सरनेम लास्ट नेम में आएगा, बाकी के पूरे जो वर्ड्स हैं वो आगे आएंगे। जैसे सिंह होता है कई कई लोगों के नाम में, तो वो फर्स्ट नेम में आएगा। आफ्टर दैट यू नीड टू फिल योर ईमेल आईडी। मेक श्योर कि अगर आप किसी और से भी अपना एग्जाम भरवा रहे हो तो यहाँ पे आप अपनी पर्सनल आईडी भरें, ताकि अगर आपको इमरजेंसी अपना रिजल्ट चाहिए तो आप खुद निकाल सको, आपको अपने सेंटर से कांटेक्ट ना करना पड़े। फिर आपने अपना मोबाइल नंबर भरना है और फिर आपने अपनी पासपोर्ट की आईडी भरनी है। उसके बाद वैलिड अप टू। वैलिड अप टू का क्या मतलब होता है कि आपका पासपोर्ट कब तक वो चल सकता है, वो आपने डेट भर देनी है और फिर भरनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये दोनों चीज़ें सही बॉक्सेस में भरी जाएं। ऐसा ना हो कि आप बर्थ डेट ऊपर भर दो और वैलिड अप टू आप नीचे भर दो। ये भरने के बाद आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फर्स्ट स्टेप फिल करने के बाद यहाँ पे आपको दोबारा अपनी इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने को बोला जाएगा। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन पहले भरी थी वो आपने इन्फॉर्मेशन दोबारा फिर से भर देनी है। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस भर देना है, उसके बाद सिटी, फिर अपना स्टेट, फिर अपना पिन कोड। जो भी आपके गांव या शहर का पिन कोड है वो आपने भर देना है। उसके बाद नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है। नेशनैलिटी का मतलब क्या होता है कि आप कौन से देश को बिलोंग करते हो। इन माई केस आई विल गो विद इंडिया। फिर उसके बाद आपने अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। माइन इज़ पंजाबी, सो आई विल गो विद दैट। उसके बाद आपने अपना ऑक्यूपेशन का सेक्टर चूज़ करना है। सेक्टर का मतलब क्या होता है कि आप कौन सी फील्ड में काम करते हो, क्योंकि आप ऐसे स्टूडेंट जाना चाहते हो। यू विल गो विद एजुकेशन। एजुकेशन के बाद यू विल चूज़ योर ऑक्यूपेशन लेवल। ऑक्यूपेशन लेवल का मतलब क्या होता है कि आप अपने सेक्टर में किस लेवल पे काम कर रहे हो। इन आर केस वी विल गो विद स्टूडेंट। फिर आपने ये बताना है कि आप टेस्ट क्यों ले रहे हो। आप इमिग्रेशन के लिए टेस्ट ले रहे हो या किसी और कारण से, क्योंकि हम ऐसे स्टूडेंट जा रहे हैं और हमने वहाँ पे कम से कम 1-2 साल की पढ़ाई भी करनी है। तो वी विल चूज़ फॉर हायर एजुकेशन एक्सटेंडेड कोर्स 3 मंथ्स और मोर। उसके बाद कहाँ पे आप जाना चाह रहे हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी। आई विल गो विद कनाडा। उसके बाद यू हैव टू डिसाइड कि आपने कितनी एजुकेशन अब तक कंप्लीट करी है। अगर आपने 12th करी है तो 16 टू 19 ईयर्स। अगर आपने उससे कम की एजुकेशन करी है तो यू हैव टू सेलेक्ट सेकेंडरी अप टू 16 ईयर। अगर आपने डिग्री करी है तो वो, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो वो। इन आवर केस वी विल गो विद सेकेंडरी 16 टू 19 ईयर। फिर आपने ये बताना है कि आप इंग्लिश कब से सीख रहे हो, क्योंकि आपने स्कूल तो कम से कम कंप्लीट करा ही होगा। तो 9 ईयर का जो टाइम फ्रेम है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम क्लिक कर देंगे सबमिट के ऊपर। इसके बाद आपने क्या करना है कि अपने पासपोर्ट की फ्रंट और बैक साइड को अपलोड करना है। वो हमने ऑलरेडी फ़ोटो खींची है और यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। चलो जी, उसके बाद अपलोड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि वो आपसे पूछेंगे कि रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स। अगर आपने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि आपने कहाँ पे जाना है, उस यूनिवर्सिटी की डिटेल्स, उस पर्सन की डिटेल्स आप फिल कर दोगे। बट मोस्टली ऐसा होता नहीं है, सो वी विल स्किप दिस स्टेप। और इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा, वो है कि जो भी आपने अब तक डिटेल्स भरी हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन को आपने कंफर्म करना है। कंफर्म करेंगे हम और उसके बाद
अगर कोई गलती है तो एडिट करके सही कर दो अभी। अगर सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो और फिर हमारा पेमेंट का पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। एक तो है कि हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की मदद से पे कर सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग और यूपीआई का ऑप्शन भी ले सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप यूपीआई का ऑप्शन लो, नेट बैंकिंग का भी ना लो, क्योंकि उसमें आपको एडिशनल चार्जेस नहीं पे करने पड़ते। और पे नाउ के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी ऐप से पे करना चाहते हो, फ़ोनपे, पेटीएम या कोई और ऐप, या नेट बैंकिंग भी आप यूज़ कर सकते हो। आई विल गो विथ फ़ोनपे। वहाँ पे आपने अपनी यूपीआई आईडी फिल करनी है जो आपकी फ़ोनपे ऐप में होगी। उसे आपने फिल करना है। इन माय केस आई विल गो विथ सेज काले के CBI@IPL, ये मैं भर दूँगा और यहाँ पे पे नाउ के ऊपर क्लिक कर दूँगा। इसके बाद की जो पेमेंट की प्रोसेस है वो सारी होगी आपके फ़ोन के ऊपर। फ़ोन के ऊपर आपने फ़ोनपे ऐप को खोलना है, क्यूआर कोड को स्कैन करना है, प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करना है और अपना पिन भर के पेमेंट कंप्लीट कर देनी है। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने क्या करना होता है, अपना पासवर्ड रीसेट करना होता है। वो कैसे करना है जानने के लिए इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें।